बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टला, उपराष्ट्रपति के बाद हो सकता है चुनाव। मोदी शाह और भागवत के बीच भिड़ंत, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। राई से पर्वत करे और पर्वत को राई बना दे, ये राजनीति का ऐसा खेल है जहां आज का सितारा कल का कालिक भी बन सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने राजनीति की जमीन पर कदम नहीं रखा था, उन्होंने तो सीधा आसमान को छू लिया था। लेकिन अब 2025 का सूरज कुछ और कहता है। मोदी का आभा मंडल धुंधला पड़ चुका है और सामने खड़ा है वो संगठन जिसने उन्हें बनाया, यानी कि आरएसएस। इस बार संघ पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक क्रांति थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से उबे देश ने मोदी में एक उम्मीद देखी, एक निर्णायक नेता, एक ऐसा शख्स जो व्यवस्था को झकझोर कर रख देगा। लेकिन उस उम्मीद के पीछे एक तंत्र था, एक संगठन था, आरएसएस, जिसने मोदी को उभारा, गढ़ा और सत्ता तक पहुंचाया। संघ ने गुजरात के सफल मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय मंच दिया, लेकिन शायद संघ ने ये नहीं सोचा था कि जो रथ वो खींच रहा है वही रथ एक दिन बेलगाम होकर उसे रौंदने लगेगा। मोदी के पहले कार्यकाल में ही संकेत मिलने लगे थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय और संघ के बीच तालमेल की जगह टकराव ले रहा है। नोटबंदी, 3 तलाक, अनुच्छेद 370 और फिर कृषि कानून जैसे फैसलों पर संघ की नाराजगी खुलकर सामने आई, लेकिन भीतर से विरोध गहराता गया। 2021 आते आते मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता, अहंकार और सुनने की आदत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इशारा दे दिया था कि हम असहज हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत से दूर। मोदी की अराजय छवि को पहला ठोस झटका लगा और यहीं से शुरू हुआ संघ का निर्णायक हस्तक्षेप। मोहन भागवत ने जून 2024 में नागपुर में जो भाषण दिया वो सिर्फ सामाजिक सौहार्द की बात नहीं थी, वो एक संदेश था कि संघ अब मुखदर्शक नहीं रहेगा। और तभी से एक के बाद एक घटनाएं हुई जिन्होंने ये साफ कर दिया कि मोदी को अब सुनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर अपने भरोसेमंद लोगों को बैठाकर संघ की ताकत को सीमित किया जा सकता है। उसी कड़ी में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते समय विपक्ष से भिड़ने के लिए जाने जाते थे। लेकिन जुलाई 2025 में अचानक धनखड़ का इस्तीफा सामने आया। कारण साफ नहीं था, लेकिन सूत्रों की माने तो यह इस्तीफा खुद धनखड़ का नहीं बल्कि संघ के दबाव में मोदी को लेना पड़ा। जानकारों का कहना है कि धनखड़ पर संघ और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यसभा में अपनी भूमिका का दुरुपयोग किया, कई संवैधानिक मर्यादाएं लांघी और मोदी शाह के इशारों पर जन विरोधी विधेयकों को बिना बहस पास करा दिया। संघ ने इस बार साफ कहा कि इतना नीचे नहीं झुक सकते। अब जबकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपना चेहरा थोपेगी या संघ के निर्देश पर चलेगी। सूत्रों की माने तो संघ चाहता है कि उपराष्ट्रपति के लिए एक निर्विवाद, संयमित और संगठन के पुराने पदाधिकारी को आगे लाया जाए। ऐसा चेहरा जो राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा तक के काम में संतुलन बनाए। संघ के दावेदारों में कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार और गोविंदाचार्य की वापसी जैसे नाम चर्चा में है। लेकिन अगर मोदी कोई चौंकाने वाला नाम लाते हैं तो समझिए 2026 से पहले ही संघ और बीजेपी की खुली जंग शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं जेपी नड्डा की। 2023 में नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन मिला क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी कोई नया चेहरा सामने लाने में सफल नहीं हुई। 2024 में दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की वजह से फिर से कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब जबकि सारे चुनाव हो चुके हैं, नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष है, स्थायी नहीं। और यही भाजपा के भीतर संकट की जड़ है। कौन बनेगा नया अध्यक्ष? संघ चाहता है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन से आया हो, सत्ता से नहीं, यानी मोदी शाह की पसंद से बाहर नामों में चर्चा में है। भूपेंद्र यादव संगठन से जुड़े लेकिन मोदी शाह के भी करीबी। सुनील बंसल संघ से निकले लेकिन पूरी तरह मोदी वफादार। दुष्यंत गौतम या अनिल बलूनी जातीय संतुलन के लिए उपयुक्त लेकिन संघ से दूरी। मुरलीधर राव, विनय सहस्त्रबुद्धे जैसे नाम संघ के सॉफ्ट दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। यानी मोदी चाहे तो अध्यक्ष बदल सकते हैं, लेकिन अगर संघ नाराज हुआ तो 2026 के राज्यसभा चुनाव और 2027 के राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर असर पड़ेगा। जानकारों की माने तो आज बीजेपी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ सत्ता का खेमा यानी मोदी शाह, दूसरी तरफ संगठन और संघ यानी कि आरएसएस।
सत्ता पक्ष चाहता है एक और कार्यकाल 2029 तक का ब्लूप्रिंट, लेकिन संघ अब रिटायरमेंट की उम्र पर मोहर लगवाना चाहता है। मोहन भागवत की 75 साल वाली लाइन इसी दिशा में थी। मोदी 2025 में ही 75 पार कर चुके हैं। अब सवाल ये नहीं कि संघ उन्हें रोकेगा या नहीं, सवाल ये है कि संघ उन्हें विकल्प देगा या नहीं। और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उस चक्रव्यूह का पहला सिरा है, जहां अब अगला नंबर बीजेपी अध्यक्ष का है। कभी कभी राजनीति शतरंज नहीं, लाठी का खेल बन जाती है, जहां मोहरे नहीं, सीधा राजा ही गिरता है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति को अपने मुताबिक मोड़ा, झुकाया और रचा, लेकिन अब संघ झुकने को तैयार नहीं। संघ की भाषा में कहे तो सहन भी हमारी सीमा है और विरोध भी, और शायद अब विरोध का समय शुरू हो चुका है। देखना होगा कि आगे कौन उपराष्ट्रपति होता है और फिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनता है।